हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मूवी एक ऐसी लड़की के ऊपर है जो कि कम उम्र में ही ऐसे काम करने लगती है जिसको आप देखकर कहोगे बस कर बहन, रुलाएगी क्या। इस मूवी के अंदर एक ऐसा सस्पेंस है जिसकी वजह से लड़की की लाइफ के लग जाते हैं, और उसके लगने की वजह उसकी खतरनाक वाली हरकतें थी। मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हमें एक पुलिस की गाड़ी दिखाई जाती है, पर इस पुलिस की गाड़ी से सायरन की आवाज की जगह संस्कारी आवाज आ रही होती है। दरअसल इस पुलिस वाले को एक लड़की बीजे का सुख प्रदान करती है। जिनको नहीं मालूम वो कृपया कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस लड़की का नाम होता है एरिका, जिसकी उम्र है सिर्फ 17 साल की, जो कि अपनी माता जी के साथ और उसके पिताजी को कुछ समय पहले जेल हो गई। एरिका अपने पिताजी से काफी ज्यादा प्यार करती है। फिलहाल एरिका यहाँ पर कुछ और ही कर रही है। अब पुलिस वाला उसके काम के उसको पैसे देता है कि तब यहाँ पर दो और लड़की आती है, काला और कालू। ये दोनों एरिका की दोस्त है जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही होती है। इस देश की सेवा करने वाले पुलिस अपनी सेवा करवाने वाले इस पुलिस की लंका लगवा देती है। वो कहती है कि हम तुम्हें बदनाम कर देंगे और तुम्हारी नौकरी छुड़वा देंगे, क्योंकि जिसने तुम्हें सुख प्रदान किया वो है 17 साल की छोकरी, यानी कि एरिका है अंडर एज। अब पुलिस वाले को डर होता है कि कहीं मेरी इमेज खराब ना हो और नौकरी न चली जाए। तभी लड़कियां कहती है, डरो मत, हमको चाहिए सिर्फ मनी, क्योंकि मनी के बगैर हम मानते नहीं, और अगर तुमने हमको मनी दे दिया तो हम तुम्हें जानते नहीं। और पुलिस वाला इनको $400 देता है। तभी पुलिस वाला बोलता है कि बहन, मैं पुलिस वाला हूँ, ये अमेरिका है, इंडिया नहीं, तो मेरे अकाउंट पर इतने ही पैसे हैं। तो एरिका इतने पैसे लेकर यहाँ से चली जाती है और अपने दोस्तों के साथ करती है एंजॉय। और ये लड़कियां आपस में पैसे बांट लेते हैं। मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर, मुंह गंधारे अकेली एरिका और पेट भरेगी ये दोनों। खैर, ये तीनों का पर्सनल मामला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एरिका पूरे पैसे खर्च कर देती है, वो कुछ पैसे इकट्ठा भी करती है अपने फ्यूचर के लिए। अब हमको एरिका की माँ दिखाई जाती है जो काफी अलोन फील कर रही होती है। अब ये लोग गेम खेलने जाते हैं। इस गेम का नाम है पेन बॉलिंग। यहाँ पर इन तीनों को एक आदमी काफी अच्छा लगता है। यह आदमी हमेशा यहाँ पर आता है और काफी अच्छा पेन बॉलिंग गेम खेलता है, और इस आदमी का नाम विल होता है। अब एरिका यहाँ से चली जाती है। दरअसल उसको अपनी मम्मी के न्यू बॉयफ्रेंड से मिलने जाना था, जो कि अपने बेटे के साथ एरिका और उसकी माँ के साथ रहेगा। और जैसे ही एरिका अपनी मम्मी के बॉयफ्रेंड के बेटे को देखती है, यानी कि अपने होने वाले सटे ब्रदर को, वो उसके बारे में काफी बुरा बोलती है कि कैसा दिखता है, ये तो काफी मोटा है, और इसकी शक्ल भी कितनी बोरिंग सी है। और इस लड़के का नाम लुक होता है। अब ये चारों एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने आते हैं, जहां पर लुक के पापा उसके खाने में कंट्रोल करते हैं कि तुम नॉर्मल ही खाना खाओगे, और तभी लुक को वहां पर एंजाइटी होती है और वो वहां से चला जाता है। तब एरिका की माँ बोलती है कि जाकर उसको मना कर लाओ। तब एरिका बोलती है, मैं क्यों मना कर लाओ। तब एरिका की माँ बोलती है कि मैं तुमको $40 दूंगी। एरिका पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है और चली आती है लुक के पास, पर लुक उसकी बात नहीं सुनता। तब एरिका बोलती है कि क्या तुम्हारा अभी तक खाता खुला। तो लुक बोलता है कि नहीं। तब एरिका बोलती है, क्या तुम्हें बीजे का सुख चाहिए। तब लुक बोलता है, छोटी बच्ची हो क्या, तुम मेरी फ्यूचर में होने वाली स्टेप सिस्टर हो। तब एरिका बोलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वह बोलती कि ये सब चीजें मेरे लिए आम है, और वो वहां से चली जाती है क्योंकि लुक ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। और जब वो घर आती है तब एरिका की मॉम बोलती है कि देखो बेटा, मैं जिंदगी भर अकेले रही हूँ और तुमको पालना काफी मुश्किल था। अब जाकर मुझको एक अच्छा आदमी मिला है। तुम्हारे पिताजी तो जेल में हैं, कृपया करके थोड़ा कोऑपरेट करो और थोड़ा अच्छे से बिहेव करो लुक और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। तब एरिका बोलते हैं कि ओके। अब एरिका यहाँ आकर अच्छे बच्चों की तरह शांत रहती है और लुक होता है यहाँ पर उदास। तब एरिका बोलती है, चलो मैं तुमको एक जगह ले जाती हूँ। और एरिका ले जाती है उसको मॉल में, जहाँ पर लुक ठूस ठूस कर खाता है। वो कहता कि मेरे पिताजी ने मुझको इस खाने से काफी महीनों तक वंचित किया। तभी लुक को वहां पर विल दिखता है और उसको घबराहट होती है। हमको कुछ समझ में नहीं आता कि लुक और विल का क्या कनेक्शन है। ये हमको मालूम चलेगा मूवी के आगे। अब एरिका अपने दोस्तों के साथ चैट कर रही होती है कि तभी उसको अपने घर से आवाज आती है। तो उसको लगता है कि कोई चोर है, तो वो चोर का मोड़ बनाने के लिए एक डंडा अपने साथ ले लेती है। पर यहाँ पर चोर नहीं लुक होता है, जो कि अपना राम नाम सत्य करना चाहता है। पर लुक का भार ये रस्सी नहीं सह पाती। लुक आ गया सीधे नीचे और उसके बाद डायरेक्ट वो हॉस्पिटल में। अभी लुक के पापा काफी परेशान होते हैं। तब एरिका बोलती है कि लुक के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये अजीब सा रिएक्ट करता है। तब लुक के पिताजी एरिका को बताते हैं कि कुछ साल पहले जिस स्कूल में लुक पढ़ता था, उसी स्कूल के टीचर ने लुक के साथ कुछ ऐसा करना चाहा। इसके बाद लुक हमेशा घबराहट में रहता है।
हमने उस टीचर की कंप्लेंट करी और उसको स्कूल से बाहर निकलवा दिया। ये सुनकर एरिका को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसके साथ काफी गलत हुआ। अब लुक के फादर से उस आदमी का एड्रेस ले लेती है और जब उस आदमी के एड्रेस पर जाती है तब उसको मालूम चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं विल है, जो कि पेन बॉलिंग खेलने आता है और वो अपने दोस्तों को उसके बारे में बताती है। विल लड़कों में काफी इंटरेस्टेड है और इसके पास काफी पैसा है और सबसे बड़ी बात कि रहता भी अकेले है। अकेले तो हम लोगों को फंसा कर काफी सारा पैसा लूट सकते हैं। और उसके दोस्त यहाँ पर उसकी बात मान जाते हैं और वह इस बारे में लुक से बात करती है। तभी लुक बोलता है ठीक है। अब ये चारों उसके पीछे पड़ जाती हैं और पहुंच जाते हैं शॉपिंग मॉल में। एरिका जो कि पहले से ही सुंदर है वो और सुंदर बन के विल के सामने आ जाती है, लेकिन विल उसे भाव नहीं देता क्योंकि विल की उम्र है कुछ ज्यादा, पर एरिका उसके पीछे पड़ जाती है और उससे बात करती है। अब इन दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत होती है और रात में आकर एरिका अपने रिसर्च में लग जाती है कि आखिर कैसे विल को अपनी जाल में फंसाए। पर लुक को यहाँ पर थोड़ी जेलेसी फील होती है जो एरिका समझ रही होती है। अब एरिका जो लुक को कुछ भी नहीं समझती थी वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। वो आज लुक को ऑफर देती है उसके साथ डांस करने के लिए क्योंकि लुक है एक शायर टाइप का बंदा। उसको एंजॉय करने का मन था, पर अपनी इस वजन की वजह से वो औरों से अलग था। उसे अब एरिक के साथ काफी अच्छा लगता है। अगले दिन जब विल पिन बॉलिंग खेल रहा होता है तो एरिका वहां प्रकट हो जाती है। विल कहता है तुम कहां से आ गई। एरिका उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। विल सोचता है कि अब क्या कर सकते हैं, ये लड़की मान ही नहीं रही। अब ये पहुंच जाते हैं कार के अंदर। अब विल जो चाहता था वो उसको नहीं मिलता और जो एरिका करना चाहती थी वो उसको नहीं मिलता। विल इंटीमेट होना चाहता था और एरिका सिर्फ बीजे देना चाहती थी। दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है और एरिका वहां से चली जाती है। अब ये घर आकर एक तगड़ा प्लान बनाते हैं क्योंकि ये सब चुथियापा से कुछ नहीं होने वाला। हम उसे करेंगे बेहोश और उसकी ऐसी फोटो खींचेंगे जो उसने सोचा भी नहीं होगा। अब बेहोश करने वाला पदार्थ लेने के लिए एरिका को अपना मुंह गंदा कराना पड़ता है और उस पदार्थ को लेकर अपने दोस्तों के पास आती है और उसके पास काफी बियर की बोतल होती है और एक बियर की बोतल में काफी ज्यादा मात्रा में उस पदार्थ को डाल देती है और पहुंच जाती है विल के घर के पास। विल उसको देखता है। वो उसे कहता है एक दिन प्यार, दूसरे दिन तुम हिट करते, तीसरे दिन घर के बाहर। तब एरिका बोलती है पुरानी बातों में मिट्टी डालो और हमको अंदर बुला लो। विल कहता है ठीक है। अब एरिका विल को वो बियर देती है जिसमें था नशीला पदार्थ, कुछ ज्यादा ही मात्रा में। तभी एरिका को यहाँ विल की वाइफ की फोटो दिखती है। विल अपनी वाइफ से काफी प्यार करता था और मैं एक स्कूल में टीचर था, पर किसी ने मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगा दिए है कि मैंने एक लड़के के साथ कुछ गलत करना चाहा और उसके बाद मेरी नौकरी और मेरी छोकरी यानी कि मेरी बीवी दोनों ही मुझसे दूर चले गए और मैं अकेला पड़ गया। तब एरिका बोलती है क्या तुमने उस लड़के के साथ गलत किया था। तब विल बोलता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगा। और एरिका को ऐसा लगता है कि शायद लुक ने उससे झूठ बोला और वो उसकी बोतल छीन लेती है, पर अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि विल को हो चुकी थी बेहोशी। तभी उस घर के अंदर ये तीनों आ जाते हैं और लुक वहां पर विल को सुपर पंच मारता है और बिल गिरता है टेबल के ऊपर और ये सभी के सभी घबरा जाते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड हो गया। अब एरिका बोलती है कि अब जो हो गया सो हो गया, इसको बैठा लो सोफे पर। फिर उसके साथ संस्कारी फोटो खींच लेते हैं और वहां से हो जाते हैं ना 2:11। पर एरिका के दोस्तों ने विल के पड़ोसी के गैराज के गेट पर अपने ग्रुप का कोड लिख दिया था। अब एरिका के घर में पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले को तो आप पहचान ही गए होंगे, एरिका ने शुरू में इसी की लंका लगाई हुई थी। ये एरिका से कहता है कि हमारे पास कंप्लेन आई है कि कल रात में तुम विल के घर में थी, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने विल के पड़ोस में कुछ गलत लिखा और ये एक क्राइम है। तब एरिका बोलती है कि विल ने क्या कहा। तभी पुलिस वाला बोलता है कि विल ने दरवाजा नहीं खोला और यहाँ पर एरिका की माँ काफी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मैं अपनी लाइफ को सुधारना चाहती हूँ, एक आम इंसान की तरह जीना चाहती हूँ, पर तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा काफी प्रॉब्लम हुई। एरिका काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसकी माताजी ने पिताजी के लिए उसको खरी खोटी सुनाई, पर इसके अलावा उसके दिमाग में एक और बात थी कि विल ने दरवाजा क्यों नहीं खोला। तनु, लुक और एरिका चुपके से जाते हैं विल के घर पर और विल अभी तक उसी पोजीशन है और ये लोग जैसे ही उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पीठ में कुछ घुसा हुआ है और ये तब घुसा था जब वो टेबल पर गिरा था और ये चारों ही दुआओं के अंधे हैं। इन चारों को ही रात में नहीं दिखा, तो बस उसका परिणाम ये निकला कि विल भाई साहब पहुंच चुके हैं ऊपर और अब इन दोनों का हमारा क्या होगा। धोखे से या जानबूझकर ये कांड तो हमने ही किया है। यहाँ पर लुक एरिका से बोलता है कि हमको यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेना चाहिए। वो अपने पीछे 1 लीटर छोड़कर भाग जाते हैं। लुक के पापा और एरिका की मॉम काफी परेशान हो जाते हैं
और रास्ते में एरिका लुक से पूछती है, तुम मुझे सही सही बताओ, उस दिन क्या हुआ था? विल ने तुम्हारे साथ गलत किया भी था? क्या तुम ऐसे ही मजे ले रहे थे? तब लुक बोलता है, हाँ उसने गलत किया था। पर एरिका को लुक की बातों में सच्चाई नहीं दिखाती। तब एरिका लुक से कहती है, सही सही बताओ, नहीं तो मैं वापस जा रही। तब लुक बोलता है कि विल ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, मैंने उसके ऊपर झूठा नाम लगाया था। और इसके पहले एरिका गुस्से में आए तब लुक बोलता, एक और बात, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, पर उसने गलत किया था एक 12 साल की लड़की के साथ, और मैंने उसको देख लिया था। पर उस 12 साल की लड़की के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह उसकी कंप्लेंट कर सके, तो इसलिए मैंने विल के खिलाफ झूठी कंप्लेंट करके बिल की जॉब के एल लगा दिए। तब एरिका को लुक के ऊपर काफी प्राउड महसूस होता है। फिर उसने कहा, तुमने अच्छा काम किया, और उनके घर पर आ जाती है पुलिस, जहां पर पुलिस को मालूम चलता है कि दोनों हो चुके हैं फरार। ये लोग कुछ दिनों तक अपना भेष बदल कर रहते हैं और फिर डिसाइड करते हैं दूसरी कंट्री पर जाने का। तब एरिका कहती है कि मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती कि जहां पर मुझको भाग भाग कर जीना पड़े, हम वापस जाकर सरेंडर कर देंगे। और लुक बोलता है, ठीक है। अब वो लोग वापस अपने शहर की तरफ बढ़ जाते हैं, पर कुछ दूरी पर इनको सुनाई देता है पुलिस का सायरन। ये दोनों अब घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो इन्हें पैनिशमेंट ज्यादा मिलेगी। अब लुक काफी तेज गाड़ी चलाता है और पुलिस को चकमा देकर अपने शहर आ जाता है, और एरिका से कहता है कि मैं तुमसे काफी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, तो कान खोल कर सुनना। तो एरिका बोलती है, अब ये बाद में बोलना, पहले गाड़ी भागा। लुक बोलता है, नहीं काफी इंपॉर्टेंट है। तब एरिका बोलती है, अच्छा बोल। तब लुक बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि जब तुम मेरे पास रहती हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में बाहर आ गई। मुझे मालूम नहीं तुम क्या रिप्लाई दोगी, मुझे बीजे नहीं चाहिए। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी? एरिका इतना अच्छा प्रपोजल सुनने के बाद उसको कैसे मना करती। तभी ये दोनों भूल जाते हैं कि पुलिस पीछे पड़ी है। गाड़ी करते हैं स्टॉप और चालू जाते हैं झाड़ियों के पीछे। पुलिस इनके पीछे है, ये भूल जाते हैं। इनके दिमाग में कुछ नहीं आता, क्योंकि दोनों बिजी थे। ये दोनों लगे थे खोलने में अपना खाता। जी हाँ, एरिका का भी पहली बार था, क्योंकि वो सिर्फ देती थी बीजे, ना कि कुछ और। यहाँ पर होता है शोर। ये शोर था पुलिस के सायरन का, और पुलिस ऐसी अवस्था में ले जाती है इन्हें जेल के अंदर। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एरिका आई थी जेल के अंदर लुक से मिलने। दरअसल पंचतुल लुक ने मारा था, और उसी की वजह से विल की मौत हुई। तो 10 साल की जेल हुई। लुक को नजरबंदी की सजा मिली, एरिका को। अब ये दोनों ही खुश है, क्योंकि दोनों को अपनी लाइफ में डर डर के नहीं जीना पड़ेगा। और अब इस क्यूट स्माइल के साथ ही यह कहानी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।